संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड का मेंशन है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली वाले देश में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह बात कानून मंत्री को पहले से पता होना चाहिए था, फिर भी कितनी गिरी हुई खेल खेली। तो आप क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मुद्दे पे पढ़ना चाहिए? बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहिए। आपके पास आना चाहूंगा, हमने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किशन जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको लगता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ बोलेंगे? पिछले 8 साल से तो कुछ बोले नहीं वो। देखिए, पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री की जो छवि देश और दुनिया के अंदर बनी है, वो देश का ये 125 करोड़ की जनता जो है ऐसे प्रधानमंत्री को झेल रही है। जिस प्रधानमंत्री को झेल रही है जो अपने कैबिनेट के मंत्रियों के बाद घपले पर घपले, घोटाले पर घोटाले होने के पश्चात भी उनके खिलाफ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी हैं, लेकिन सरकार की चाबी कहीं और टिकी हुई है। सब लोग जानते हैं कि मैडम के बिना काम नहीं होगा और मैडम के दामाद खुद ही करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले। अच्छा, क्या आप लोग यहाँ पे अब चारों यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप मेरी इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं? सलमान खुर्शीद जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिस तरह से हंगामेबाजी हुई, रॉबर्ट वाड्रा का जो मुद्दा था उसे भुलाने में कामयाब रही सरकार? रॉबर्ट वाड्रा को भूल चुके हैं हम? नहीं, ऐसा नहीं है मोहित जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। जो विषय जो है ना जी, रॉबर्ट वाड्रा रोज नए मुद्दे आते हैं, रोज नए मुद्दे लिए जाते हैं, रोज नए मुद्दे आते हैं। हर मुद्दे की जांच होनी चाहिए, जनता के सामने सच आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। सलमान खुर्शीद के ऊपर क्योंकि सरकार इनकी है, किसी मुद्दे की जांच ही नहीं करना चाहते। अपनी सफाई देने के लिए सलमान खुर्शीद ने प्रेस वाला बुलाया, प्रेस के सामने अपनी बात रखी। अब उसके अंदर जांच कर रहे हैं, जांच होगी तो पता लग जाएगा। इनके बोलने जांच तो ना जाने कब होगी। मोहित जी, विषय बड़ा संवेदनशील है जी, इसकी संवेदनशीलता को समझिए। लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, मीडिया है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आज चौथा स्तंभ कहां पर खड़ा हुआ? चलिए, ये तो चौथे स्तंभ की बात हो गई। नहीं, देश का कानून मंत्री, देश के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त जो है आज तक इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, अन्य पत्रकारों को, सुदर्शन चैनल को, जी चैनल को, सभी चैनल के पत्रकारों को जिस प्रकार से उंगली दिखाकर संबोधित कर रहे हैं, बैठ जाओ, अरे चले जाओ, अरे भाग जाओ, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इस प्रकार का कानून मंत्री का व्यवहार जो है लोकतंत्र को शर्मिंदा करता है। देश के प्रधानमंत्री से मांग है कि तुरंत सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें पद से मुक्त किया। मैं किशन जी की बात में एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं। किशन जी की वाक्य में एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं। सलमान खुर्शीद ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन्होंने एक बात कही है कि मेरे इस 71 लाख के गबन की, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस पत्रकार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस चैनल ने दिखाया है ये न्यूज। उस चैनल और पत्रकार पर भी मैं एक बात कहता हूं कि पत्रकार का काम ही है खबरों को ढूंढ के लाना, अनियमितताओं को ढूंढ कर लाना और उसको जनता को उन बातों से अवगत कराना। जो व्यक्ति कंप्लेन करता है उसके खिलाफ एफआईआर होगा और कानून मंत्री अपराध करके भी घूमता रहेगा। सलमान खुर्शीद को इन बातों की समझ होनी चाहिए। इनके लोकपाल बिल नहीं तो फिर ये कैसा कानून मंत्री है जिसे कानून की समझ नहीं है? तो मीडिया के लोगों को हरास करने का, उनको डिमोरलाइज करने का प्रयत्न है कि वो हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग ना करें, हम लूट करते रहे। चलिए, ये तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो गई। अब आगे की रणनीति क्या? गोपाल मोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1 नवंबर से फर्रुखाबाद में जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल, आपकी टीम, बिल्कुल, अब हम चाहेंगे कि सलमान खुर्शीद जी जहां से आते हैं वहां के लोगों को भी पता चले कि इन्होंने कैसे कैसे उनके एरिया में घोटाले किए हैं और वहां की जनता भी अवेयर हो। नहीं, आपको लगता है कि आज की 21वीं सदी में मीडिया जहां घर घर तक पहुंच चुका है वहां की जनता अवेयर नहीं होगी? क्या ये सब कुछ आपकी पार्टी जो कुछ कर रही है ये पॉलिटिकल स्टंट है? आपकी पार्टी बनाने की तैयारी है ये? जी नहीं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो अभी कहने के लिए सिर्फ, पर हम अभी तक आंदोलन ही कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो आम जनता की पार्टी है। अच्छा, आपको लगता है आंदोलन करने से गोपाल मोहन, आपको लगता है आंदोलन करने से कुछ जीत हासिल की जा सकती है? इतने आंदोलन हुए इस देश में, जी बिल्कुल। आपको लगता है आंदोलन करने से ही ये बात काफी आंदोलन से ही सब कुछ पॉसिबल है? और अभी तक आपने देखा होगा कि जितनी जनता अवेयर हुई है देश में अन्ना के आंदोलन से, और अब हमारे आंदोलन। तो अगर आपको आंदोलन ही करना था तो फिर पार्टी का निर्माण क्यों कर रहे हैं? अभी आंदोलन और पार्टी दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी बन गई तो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन और पार्टी साथ साथ चलेंगे। हम हर चीज जो देश में जो भी गलत हो रहा है उस पर आंदोलन। चलिए, सब कुछ सुना आपने। मैं इस विषय पर जो है 1 मिनट का समय चाहूंगा जी।
आपने आंदोलन का विषय लिया कि आंदोलन करने से क्या होगा। आंदोलन परिवर्तन का परिचायक बन जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी ने जब 1975 के अंदर निरंकुश प्रधानमंत्री के खिलाफ, सभी कांग्रेस के खिलाफ जितने भी राजनीतिक दल थे उनको रामलीला मैदान के अंदर जब इकट्ठा किया था, 1975 के बाद 1977 के अंदर कांग्रेस पूरे देश से साफ हो गई थी। आज समय की मांग है, आज समय की मांग है कि 1975 जैसा माहौल, चलिए राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र जी बन रहा है। जैसे मेरे भाई राजनीतिक दल बीजेपी का आरोप लगाने का सिर्फ एक ही चीज है, झूठ बोलो, जितना झूठ बोल सकते उतना झूठ बोलो। 1977 में मान लिया हम लोग हार गए, लेकिन उसी जनता ने, आम जनता ने 1980 के अंदर अपार बहुमत देके कांग्रेस की सरकार बनाई। तो अब आपको विश्वास है कि वापस से आपकी सरकार आएगी? ऐसा आरोप लगाने से कुछ, जब तक नहीं, अब आपको विश्वास है आपकी सरकार आएगी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद? बिल्कुल आएगी। चलिए किशन जी, आपकी किशन जी आने वाली सरकार कांग्रेस की है। ठीक है। आप राजेंद्र जी आपके वापस से आऊंगा। किशन जी, आपकी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी पार्टी जब महंगाई बढ़ी सड़कों पे उतर आई, जब डीजल के दाम बढ़े सड़कों पे उतर आई, जब पेट्रोल के दाम बढ़े सड़कों पे उतर आई। प्रकाश जायसवाल ने एक बयान दिया कि पुरानी बीवी में मजा नहीं आता, तो वो सड़कों पे उतर आई। अब जब कानून मंत्री मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहा है, चौथे लोग जो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तब कहां है आपकी पार्टी? अब क्यों नहीं उतरी? कहां जो जिस मुखरता के साथ काम कर रही थी आपकी पार्टी, अब वो वैसे कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए लोकसभा के अंदर हमारी विपक्ष की आपकी पार्टी की ओर से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है अब तक। एक मिनट मोहित जी सुनिएगा जी। लोकसभा में हमारी विपक्ष की नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी, राज्यसभा में हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय अरुण जेटली जी, जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर विषय को उठा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका किस प्रकार से हो रही है, भूमिका एफडीआई के मुद्दे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज भाजपा कहां पर है? क्यों नहीं आंदोलन करते ये लोग? जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन करिए, जहां पर 10 जिले ऐसे हैं जहां पर सलमान खुर्शीद ने जाके विकलांगों के लिए जो विकलांगों का पैसा जो विकलांगों के लिए साधन वो तो अभी आपको मैं 5 मिनट में क्लियर कर देता हूं विकलांगों के लिए उन्होंने क्या किया है। चलिए आपके पास आना चाहूंगा मुरारी शरण शुक्ला जी। मुरारी जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रोग्राम किए गए हैं। मुरारी जी आपके पास आना चाहूंगा। आप स्टूडियो में यहाँ पे बैठे हैं, मैं पत्रकार हूं और आप भी पत्रकार हैं। बाकी यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा भी, कांग्रेस भी और एक नई पार्टी बनने वाली अरविंद केजरीवाल की। क्या लगता है? मुझे तो साफ तौर से लग रहा है कि राजनीति यहां पे भी शुरू हो गई है। आम आदमी के बारे में कौन सोचता है? देखिए, एक बात मैं क्लियर करूं कि केजरीवाल जी प्रायः बासी खबरें उठाकर लाया करते हैं। खुर्शीद ने गलती की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और खुर्शीद को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, ये भी सत्य है। परंतु पीछे कांग्रेस ने जो चाल खेली, हमेशा केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन बनकर आया करते हैं। पीछे 2G स्पेक्ट्रम का मामला चल रहा था, उस समय भी 4 अप्रैल को जो इनका धरना हुआ, 2G स्पेक्ट्रम गायब हो गया पूरी तरीके से। अभी कोयला घोटाले को लेकर संसद में ब्लॉकेज और सब कुछ चल रहा था, बीजेपी ने तो ये कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है। मुझे इस बात को कंप्लीट करने दीजिए, मैं क्लियर करता हूं। आप जो पूछ रहे वही बात मैं बोलने वाला हूं। एक्चुअल में अभी कोयला घोटाले को लेकर देश में बवाल मचा हुआ था, सच में बहुत बड़ी अनियमितता है वो। ऐसे में तुरंत कांग्रेस ने चाल खेली और एफडीआई का मुद्दा लेकर आई कोयला घोटाले को दबाने के लिए, और सब्सिडी खत्म किए। अब सब्सिडी और एफडीआई इतना छा गया, कोयला दब गया। बीजेपी ने नहीं किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं। ठीक उसी समय केजरीवाल फिर ऑक्सीजन लेकर आए कांग्रेस के लिए, और ऑक्सीजन सिलेंडर के तौर पर उन्होंने बाड्रा का मुद्दा उठाया। बाड्रा का मुद्दा 2 साल पहले जब सुदर्शन चैनल ने उठाया था, तब केजरीवाल जी कहां थे? राष्ट्रीय दामाद या सोनिया का दामाद, ये मुद्दा बिंदास बोल में सुदर्शन चैनल ने चलाया था, मैंने वो देखा है। सुरेश चौहान जी ने ये मुद्दा उठाया था बिंदास बोल में। दूसरा तो इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तब मीडिया हाइप दे रही है। बिल्कुल। अब मैं आपकी इस बात को आगे जरा बढ़ाता हूं। एक्चुअल में भाजपा के कई नेताओं ने आवाज उठाए, वो छोड़ दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कई वर्षों से बोलते आ रहे हैं बाड्रा के बारे में, बाड्रा के $21 बिलियन के साम्राज्य के बारे में। कांग्रेस शासित हर एक राज्य में बाड्रा का मिनिमम 1000 एकड़ जमीन है। और अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है वो सब सोशल साइट्स पर पहले ही लोगों को मालूम था। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सॉफ्ट एलिगेशन लगाया बाड्रा को क्लीन चिट देने के लिए 300 करोड़ रुपए का।
300 करोड़ उसके सामने कुछ है ही नहीं, जितना 21 बिलियन डॉलर का उसका साम्राज्य है। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कोर्ट में जाइए ना, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बाढ़ा के मुद्दे पर आप जल्दी से, एक साल पहले, मैं मोहित जी जरा कंप्लीट कर दूं, आप जल्दी से अपनी बात आज के एक साल पहले, हम हवा में कोई बात नहीं करते, हम जो भी बात करते हैं आज के एक साल पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, हमारे पास सुनिए एक साल पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लियर किया था, जाते हैं वहां पे भाषण देकर आते हैं, राजेंद्र जी भाजपा के साथ खड़े हैं, आप राजेंद्र जी, राजेंद्र जी गोपाल जी, आज के एक साल पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाई भाई हैं। राजेंद्र जी गोपाल जी, आप दोनों को मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा शांत रहें। मुरारी जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए, बार-बार मुझे ब्रेक लेने को कहें। आज के एक साल पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लियर घोषणा की थी कि पहली पारी चिदम्बरम की है, चिदम्बरम को जेल भिजवाऊंगा, उसके बाद वाड्रा का नंबर है। उन्होंने केस डालने की स्पष्ट घोषणा की, लेकिन उनके हाथ से केजरीवाल ने मुद्दा छीन लिया और उनको कोर्ट में जाने की स्थिति में नहीं छोड़ी, बड़े सॉफ्ट एलिगेशन लगाकर। और जैसे ही वाड्रा का मामला, चलिए ठीक है।